भगवान अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, और दूसरा अर्थ इसका कि भगवान अपने ग्वाल बालों के बीच में मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे सुराट भगवान तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिन भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में बताया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत से संबंध क्या है, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, चार चीजें बताई भागवत दूसरे श्लोक में। अधिकारी कौन है? बोले निर्णय, ये भागवत रूपी फल पृथ्वी पर आया है और हम सबको भागवत रूपी रस का पान करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अंत में व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया, क्योंकि पानी का महत्व वही जानता है जिसको प्यास लगती है। आप जबरदस्ती किसी को पानी पिलाएंगे तो वो पानी पिएंगे नहीं और ऊपर से ज्ञान और दे देंगे। इसलिए व्यास जी ने केवल दो लोगों को बुलाया, आओ रसिको, आओ भावुको, और प्रेम से इस भागवत के दिव्य अमृत का, अमृत रूपी रस का पान करो। दिव्य मंगलाचरण के बाद आज फिर से हम लोग अपने मन को उसी नैमिषारण्य में लेकर के चलते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सबसे ऊपर गद्दी पर सूत जी विराजमान हैं। आज ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा सुना दी। अवतारक प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर के कौन कौन से काम किए, कौन कौन सी लीलाएं की विस्तार पूर्वक सुनाइए। और भगवान के इस भूमि पर कितने अवतार हुए। और अंतिम में प्रश्न पूछा कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और जब भगवान चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछा आज शौनकादि ऋषियों ने। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बड़ी सुंदर कथा पूछी है, आपने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको कथा सुनाऊं, पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूंगा। क्योंकि कथा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूं, इसके बाद फिर मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। सूत जी सुखदेव जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत में सुखदेव जी के जन्म का केवल एक ही श्लोक, लेकिन कौशिकी संहिता में सुखदेव जी के जन्म की विस्तार से कथा आती है। एक बार की बात है, भोले बाबा कैलाश में समाधि लगा करके बैठे थे और माँ पार्वती भोले बाबा के लिए भोग तैयार कर रही थी। उसी समय नारद जी कैलाश में पहुंच गए। जैसे ही नारद जी कैलाश में पहुंचे, नारद जी को देखा पार्वती जी ने और नारद जी का स्वागत किया। आओ आओ देवर्षि, इतने दिनों बाद तुम कैलाश में आए हो, आखिर आजकल तुम दिखाई नहीं देते, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता जी आजकल अपने राम किसी के घर ज्यादा जाते नहीं। क्यों? बोले जिसके घर 2-4 बार जल्दी जल्दी चले जाओ वही सोचने लगता है कि न जाने ये बाबा मेरे घर के चक्कर क्यों लगा रहा है, जरूर इसका कोई काम होगा। नारद जी ने कहा, मैया संसार के लोग स्वार्थी हो गए,
संसार में स्वार्थ प्रवेश कर गया है, प्रेम कहीं बचा नहीं, इसलिए अपने राम किसी के घर ज्यादा जाते नहीं। मयूर, मोर और सर्प एक साथ रहते हैं, सिंह और बैल एक साथ रहते हैं, चूहा और सर्प एक साथ रहते हैं। अरे तुम स्वार्थ की बात करते हो, मेरे यहाँ तो शत्रु भी मित्र बन करके रहते हैं। नारद जी ने कहा, हाँ भैया, आपके कैलाश में प्रेम तो है, लेकिन जब मैं सूक्ष्म दृष्टि से देखता हूँ तो आपके कैलाश में भी मुझे स्वार्थ नजर आता है। आपके कैलाश में भी मुझे कहीं न कहीं स्वार्थ दिखाई देता है। तब मैया ने कहा, मेरे कैलाश में तुम्हें कौन सा स्वार्थ दिखाई देता है? अरे मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना भजन किसी को नहीं बताया जाता। मेरे भोले बाबा तो भजन भी बता देते हैं कि देवी, आज मैंने इतना भजन किया है, आज मैंने भजन में राम जी का दर्शन किया। मेरे भोले बाबा तो सब कुछ बता देते हैं, और मेरे भोले बाबा जैसा, मेरे कैलाश जैसा प्रेम कहीं होगा ही नहीं। नारद जी ने पूछा, तो मैया एक बात बताना, यदि भोले बाबा आपको भजन बता देते हैं तो भोले बाबा ने आपको ये जरूर बताया होगा कि भोले बाबा ने बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला धारण की है भोले बाबा ने, वो किसके सिर है? पार्वती जी ने कहा, ये तो नहीं बताया। खूब बुद्धि पर जोर लगाया लेकिन याद नहीं आया, क्योंकि भोले बाबा ने बताया ही नहीं। नारद जी ने कहा, मैया काहे का प्रेम करते हैं? यदि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि गले में मुंडमाला किसकी है तो फिर कैसा प्रेम? पार्वती जी को क्रोध आने लगा। उधर भोले बाबा ने बम भोले कह करके समाधि खोली। नारद जी ने कहा, अब तो अपना काम हो गया। और नारद जी ने कहा, माता जी आप तो भोले बाबा के पास जाइए, मैं अब जा रहा हूँ। नारद जी ऐसा कह करके जाने लग गए। भोले बाबा ने कहा, नारद जी आओ आओ, बड़े दिन बाद दर्शन हुए। दूर से ही प्रणाम करके नारद जी तो चले गए, लेकिन भोले बाबा जब अंदर पहुंचे, पार्वती जी भयंकर क्रोधित हो रही थी। पार्वती जी को पूछा भोले बाबा ने, देवी आखिर क्या हुआ? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों क्रोधित हो रही जाता है? तुम्हारे वियोग में मैं रह नहीं पाता और तुम्हारे ही सिर को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। होगा मेरे जैसा कोई प्रेमी? पार्वती जी ने कहा, तब तो आप सचमुच में बहुत बड़े कपटी हो। आखिर आपने ऐसी कौन सी दवा पान कर ली जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती और मेरी मृत्यु हो जाती है? भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने अमर कथा पान कर लिया है, मैंने अमर कथा पान कर ली है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती जी ने कहा, तो फिर आज ही अमर कथा सुनाइए। जब तक आप अमर कथा नहीं सुनाएंगे तब तक रसोई में भोजन बनेगा नहीं। भोले बाबा समझ गए, अब अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। भोले बाबा कैलाश से नीचे उतर करके आए और अमरनाथ की गुफा में भोले बाबा ने जोर से डमरू बजाया, और जैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारे जितने पक्षी थे सब गुफा को छोड़ करके भग गए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, जाओ देख करके आओ गुफा में कोई बचा तो नहीं, क्योंकि जिसने अमर कथा पान कर लिया फिर उसको मारा नहीं जा सकता। सबको देख करके आओ गुफा में कोई बचा तो नहीं। पार्वती जी ने पूरी गुफा का निरीक्षण कर लिया। पूरी गुफा में कुछ भी नहीं था, एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। तोती का अंडा पड़ा हुआ था एक। पार्वती जी ने सोचा ये क्या बड़ा होगा। भोले बाबा के सामने आकर के बैठ गई। तब भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा तो सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्यों? बोले, मैं आंख बंद करके समाधि में होकर के आपको कथा सुनाऊंगा, और यदि आपको कथा के मध्य में नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो सुनाते ही चला जाऊंगा। इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा और तुम हुकारे भरोगे। जैसे पहले गांव में लोग कहानी सुनाते थे। एक राजा था तो सामने वाला हुकारे भरता था, अर्थात सामने वाला सुन रहा है मेरी बात को। भोले बाबा ने कहा, मैं कथा सुनाऊंगा और तुम हुकारे भरोगे।
बाबा ने आंख बंद करके और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी सामने बैठ करके कथा सुनती रही। कथा का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, कथा में कुछ ऐसी जड़ी है कि जैसे ही कथा सुनते हैं और कथा मंडप में बैठते ही नींद आ जाती। यदि कोई विषय वस्तु की चर्चा होती है, यदि विषय की चर्चा होने लग जाती है तो तुरंत नींद आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग का दोष है और हमारे मन में जो पाप भरे होते हैं, हमारे हृदयगत जो पाप भरे हैं, वो जानते हैं कि यदि कथा अंदर जाएगी तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए कथा में बैठते ही नींद आती है कि कथा अंदर जाएगी ही नहीं तो पाप बाहर न करना, मुझे नींद आ गई थी। यदि तुम्हें नींद आ गई थी तो हुकारे कौन भर रहा था? पास में देखा तो तोताराम जी बैठे थे। बोले बाबा ने कहा ये चोर है, इसने हमारी अमर कथा को चुराया है, इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और तोता को मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे हैं। अमरनाथ की गुफा से नीचे उतर करके बद्रीनाथ में आए और बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी अब सरस्वती नदी के किनारे बैठी थी। उनको उबासी आई, मुंह खुला और मुंह से वो तोता व्यास जी की पत्नी के पेट में प्रवेश कर गया। भोले बाबा क्रोध में लाल हुए, व्यास जी के आश्रम में आए और व्यास जी से कहा, व्यास जी आपके आश्रम में चोर घुस गया है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने भोले बाबा का पूजन किया और पूछा, भोले बाबा आखिर संसार में ऐसा कौन है जो आपकी कोई वस्तु चुरा सकता है? आपके पास चुराने के लायक है क्या? सांप चुरा लिया उसने आपका, बिच्छू चुरा लिया, त्रिशूल चुरा लिया, आखिर उसने आपका क्या चुरा लिया? तब भोले बाबा ने कहा, व्यास जी उसने हमारी अमर कथा को चुराया है और उसने अमर कथा को चुराने का पाप किया है, इसलिए उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, निकालो आपकी कुटिया से चोर को। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा एक तरफ आप कह रहे हो कि उसने अमर कथा चुराई है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसको मारा नहीं जा सकता, अब वो अमर हो चुका है। तब भोले बाबा को ध्यान आया और भोले बाबा आज अपने वापस कैलाश के लिए चले गए। व्यास जी कहते, बेटा बाहर आ जाओ। भोले बाबा चले गए। बेटा बाहर आ जाओ, भोले बाबा तो चले गए।